करेंगे। ठीक है। मोहब्बत से मेहनत समाप्त हो जाती है, तो हो जाओ उसके लव में लीन। ओम शांति। गुणों के सागर हैं, मुझे भी गुणों से, शक्तियों से बहुत सुंदर श्रृंगार कर रहे हैं। बाबा के सानिध्य में इस परम सुख को अनुभव करें और यही सुख दूसरों को बांटें। सभी बाबा के बच्चे हैं, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो जाएं। तुम जीवन मुक्ति के अधिकारी बन जाते। बाबा, अभी बाबा क्या, फिर उसको बाबा को भूलते क्यों? यानी बाबा जिसको कहा, बाबा आपसे हम स्व का वर्षा लेते हैं, फिर गिरती क्यों हो, संभलती क्यों नहीं हो, यानी याद क्यों नहीं करती हो, भूलती क्यों हो? तो भूल जाते हैं सब बाबा को बच्चे, अच्छे अच्छे बड़े बड़े अच्छे अच्छे भूल जाते हैं। और फिर देखो उनसे और ही डिसर्विस भी होती है, क्योंकि सभी गुप्त है ना, सर्विस भी गुप्त है तो डिसर्विस भी गुप्त है। मनुष्यों बेचारों दुनिया को क्या जानते हैं कि ये क्या कर रही है, ये तो हम बच्चे ही जाने। याद तेरी सब काम करे, शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। एक याद तेरी सब काम करे, शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। तुम रहते बाबा दिल
मेरे ज्ञान मुरली की धुन तेरी बजती रहे शिव बाबा मेरे शिव बाबा मेरे ज्ञान मुरली की धुन तेरी बजती रहे शिव बाबा मेरे शिव बाबा मेरे तेरी महिमा करते मन ना भरे शिव बाबा मेरे शिव बाबा मेरे तेरी महिमा करते मन ना भरे शिव बाबा मेरे शिव बाबा मेरे सबसे न्यारे सबके प्यारे शिव बाबा मेरे शिव बाबा मेरे सबसे न्यारे सबके प्यारे शिव बाबा मेरे शिव बाबा मेरे एहसान है हम पर कितने तेरे शिव बाबा मेरे शिव बाबा मेरे एहसान है हम पर कितने तेरे शिव बाबा मेरे शिव बाबा मेरे सबसे न्यारे सबके प्यारे शिव बाबा मेरे शिव बाबा मेरे सबसे न्यारे सबके प्यारे शिव बाबा मेरे शिव बाबा मेरे इस कलयुगी दुनिया से अब पूरा वैराग्य होना चाहिए और आने वाली सतयुगी नई दुनिया से बहुत प्यार। जितना बाप की याद में रहेंगे उतना स्वर्ग का वर्षा भी याद आएगा, और जिनको स्वर्ग याद रहेगा उनको जरूर शिव बाबा भी याद रहेगा। सिर्फ दो ही तो बात याद करनी है, बाप और वर्षा। बाप और वर्षे को याद करने का ये महामंत्र कितना श्रेष्ठ और कितना कल्याणकारी है। ऐसे विचार सागर मंथन करने वाले सदा हेल्दी रहते, आत्मा शक्तिशाली रहती। अगर मंथन नहीं तो गोया अनहेल्दी रह गए। साकार महावाक्य याद करो। ईश्वर ने स्वयं कहा है, बच्चे बेहद के बाप और दादा दोनों का आप मीठे मीठे बच्चों से बहुत लव है। देखो तभी तो रोज कितना लव से और कितनी दूर से आकर तुमको पढ़ाते हैं। काले से गोरा बनाते हैं। पतित
ओम शांति। जी संपन्न सिस्टर, आज सैटरडे है ना? हाँ जी दीदी, हाँ जी हाँ जी, बफर डे है ना? हाँ, तो मुरली रीड करना है। नहीं नहीं, आई फॉरगॉट दीदी। वैसे उसमें पुरुषोत्तम भाई जी का नाम लिखा हुआ था। मुरली रीडिंग के लिए? हाँ जी। नहीं, सैटरडे तो मुरली रीडिंग नहीं होता। ओके। ओम शांति। हम सभी का स्वागत है इस शाम के अव्यक्त मुरली क्लब में। आज जैसे सभी जानते हैं कि सैटरडे बफर डे होता है, और वैसे ऐसा कुछ खास बताया नहीं गया है या सोचा नहीं है, लेकिन जैसे अभी हम देखते हैं, जब भी हम ज्वाइन होते हैं तो बहुत सारे लोग नए भी हैं इसमें, और बहुत सारे सब मिलकर। तो ऐसा कुछ अगर है तो बोल सकते हैं। या कोई भी सवाल, मुरली, साकार मुरली का, पुरुषार्थ का, योग का, हम सब मिलके कोई ऐसा डिस्कस करना है तो आप राय दे सकते हैं अपनी। ओम शांति दीदी, मुझे कुछ पूछना था। बोलिए। दीदी, जैसे सुबह साकार मुरली हम जाते हैं तो क्या हम उसको रात को एक दिन पहले पढ़ के जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन वही है कि बहन अगर सवाल पूछती है तो जो पता है आंसर वो ना हो, जो जी। हमने पढ़कर उसके ऊपर मनन चिंतन किया हुआ आंसर निकले, ऐसा। क्योंकि मुझे ना सेंटर में कई, मेरे को पता नहीं, एक हैबिट ही पड़ गई थी कि मुझे रात को मुरली पढ़ के सोना है। अब मैं ये अव्यक्त मुरली भी पहले ही पढ़ लेती थी जो आज चलने वाली है इस क्लब में, अब मैं वो भी नहीं पढ़ती और साकार मुरली भी नहीं। तो मुझे ऐसे लगता था मैं पढ़ के जाती तो शायद मुझे कुछ और थोड़ा क्लियर समझ आ रहा है, क्योंकि मुझे अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। लेकिन मना किया तो अब मैंने बिल्कुल दोनों मुरली पढ़ना छोड़ दी। तो मेरा ये थोड़ा सा मन में प्रश्न था कि क्या नहीं नहीं, पढ़ना चाहिए? पढ़ के तो जाते हो और उस अनुसार जवाब देते हो तो बिल्कुल वैसा नहीं होना चाहिए। ओके। हाँ, जैसे बाबा ने पूछा है, समझो मुरली, कि तुम्हें मतलब तुम बच्चों में लकी किसको कहेंगे, और आप पढ़ के गई है और आपको याद भी है, हाँ वही जी। आंसर आप देने लग गई तो फिर तो बोला फायदा ही नहीं। जाएगा आपको। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ये रीजन है कि हम अगर मतलब कि नहीं पढ़ना चाहिए नहीं, मुरली हाँ पढ़। मतलब पढ़ लो लेकिन अपना मनन चिंतन करो, वही अच्छा। की वही सेम आंसर देने के लिए नहीं पढ़ना है, या ओके। देना भी नहीं है सेम आंसर अपना, हम्म। ताकि फिर मैं अपने मंथन से मैं बोले ये नहीं कि जो सवाल पूछा और मुझे आ गया, ये भावना, क्योंकि पढ़ लिया है, याद है तो आएगा ही ना। बिल्कुल। तो मतलब ऐसे पढ़ सकते हैं चाहे वो साकार मुरली हो या ये अव्यक्त मुरली है, तो एक बार पहले बिल्कुल रीड कर सकते हैं ना? कर हालांकि सकते। इतनी याद भी नहीं रहती, लेकिन एक थोड़ा सा पता नहीं, एक संस्कार बन गया है या आदत बन गई है कि रात को मुरली पढ़ना अच्छा लगने लगा है। नहीं तो फिर अगर अच्छा लगता है तो जो पढ़ी है सवेरे जो हुई है उसको पढ़ो ना फिर से दोबारा। हाँ, ये कर सकते हैं। हाँ, अगर पढ़ने की ही आदत है तो जी। बहुत अच्छी आदत है। जैसे हम्म। जानकी दादी एक मुरली को 14 बार ओम पढ़ते थे। शांति दीदी, इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूं? जी बोलिए। हाँ, लेकिन जब हम सेंटर में एंटर करते हैं तो हमें टीचर का तो सुनना है, उनके आगे ऐसे
रिप्लाई रिएक्ट करके नहीं देना, जैसे कि मुझे मालूम है, मीन्स होम में मैं वाली बात ना हो, उसमें हमें नम्रता से उसको भी सुनना है और अपना भी रिप्लाई, कोई पूछे तो रिप्लाई देना है। बाकी पढ़ने से, मुरली पढ़ने से तो अच्छा लगता है कि अंदर पूरी और क्लैरिटी से जाती है मुरली। ओम शांति। जी, ठीक है हेमा बहन। वही हम कह रहे थे कि माना उस भाव से हम वही आंसर ना दे कि भाई मुझे तो पता है टाइप, ऐसा नहीं। और मुरली पढ़ने का ही शौक है तो जो पहले दिन अव्यक्त मुरली हुई है उसको पढ़ो, जो आज सवेरे मुरली पढ़ी है वो ही पढ़ो, अच्छी आदत तो है। और ये पढ़ ली तो उसके ऊपर अपने तरीके से कि बाबा लकी उसी को क्यों कहा है, हाँ, और मैं वो ऐसी हूं क्या, ऐसे ही ऐसे मनन चिंतन करें। जी ठीक, जी दीदी, थैंक यू। बोलिए और। और कुछ। ओम शांति। जी बोलिए नीलम बहन। जी दीदी, जैसे हम बाबा के साथ सारा दिन रहते हैं, उनकी याद में रहते हैं, और हमारे थोड़ा सा भी जो संकल्प होता है वो बाबा ऐसे पूरा कर देता है कि जैसे कृष्ण की बेड़ियां कट गई, बंधन कट जाते हैं, ऐसा भी अनुभव होता है। तो इससे और हमें आगे बढ़ने के लिए, अपने स्टेज को और नजदीक करने के लिए क्या पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ हो जो हम उसको अनुभव और कर सकें, कि हमारा संकल्प भी ना हो, ऑटोमेटिक हमारा कार्य भी स्मूथली हो ही जा रहा है। तीव्र पुरुषार्थी के लिए। तब हम समझे नहीं नीलम बहन। हाँ दीदी, तीव्र पुरुषार्थ के लिए, जैसे अभी बहुत अच्छा चल रहा था, हमारी भट्टी हो रही थी, अब कल से भट्टी नहीं है, नेचुरल में आ जाएंगे हम, रूटीन में। उस तरह के पुरुषार्थ, जैसे अब अगस्त मास का होता है, अभी शिव जयंती का था, अब और नेक्स्ट हम और ऐसा कौन सा पुरुषार्थ करें जो हम संपन्न तेज बाबा कह रहे हैं ना, समीप लाने के लिए उस फरिश्ते स्वरूप को कैसे अनुभव करें। और जी जी, अपना पर्सनल भी तो हम भट्टी रख सकते हैं ना नीलम बहन। हाँ जी दीदी। उसका भी तो अनुभव करे, उसके लिए अपने आप से पहले बातें करे। अच्छा अभी आपको कितना समय हुआ है ज्ञान में बाबा के साथ? दीदी 12 इयर्स हो गए। ठीक है, 12 साल में नीलम बहन ने जो सोचा था, जैसे अभी जब से हम मुरलियां सुनते आए कि विनाश होने वाला है, विनाश होने वाला है, पता नहीं कितना समय मिलेगा, तो 12 साल नीलम बहन ने क्या किया? नीलम बहन अपने साथ बातें करे कि लगा अच्छा। था क्या इतना समय मिला, और मिला तो मैंने कितना सफल किया। चलो, लेकिन बाबा ने कल साकार मूल्य में कहा ना, कल ही कहा था शायद, बीती सो बीती कर दो बच्चे, कोई बात नहीं। तो कौन सा ऐसा कड़ा संस्कार रहा है, वो पता भी है क्या मुझे कि मेरे अंदर वो है, या सब हो गया है? या कौन सी ऐसी बात है जो मुझे पुरुषार्थ में करना, मैंने मतलब अभी तक उस कोने में ध्यान ही नहीं दिया है। ठीक है, अपनी थरो स्टडी करो आप पहले, और फिर अपनी कमियां, अपनी विशेषताएं देखकर, फिर विशेषता जो बाबा ने दी है, जैसे आपको अगर हम पूछे कि नीलम बहन आप में क्या विशेषता है, तो आपके पास क्या जवाब है? कि ये कि बाबा के साथ जब भी मन में थोड़ा सा संकल्प क्या फूलना भी होती है तो बाबा ऐसे पूरा कर दे। आज का जैसे मेरा एग्जाम्पल है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई थी, तो मुझे आज मैं सेंटर नहीं जा सकती थी, लेकिन रात को ही 2 बजे मेरा वो बंधन खत्म क्लियर हो गया, और मैं सुबह
6 बजे सेंटर भी चली गई। तो मैं कहती हूँ कि बाबा मेरे ऐसे इतना छोटे मोटे संकल्प भी ऐसे पूरे कर देते हो, जबकि मुझे मंडे को जाना था हॉस्पिटल और वो ड्रेन पाइप निकलवानी हाँ, थी। वो संकल्प पूरे होते हैं। हाँ विशेष, जी, हाँ जी, हाँ हाँ विशेष जी। पर्टिकुलर कौन सी विशेषता डाली है जिसका साथ लेकर आप सेवा कर सकती है? विशेषता नम्रता और धैर्यता। दैवी गुण है। हाँ अब बाबा के हाँ सेवाओं में जैसे भाई किचन में सेवा करती है क्या, वो विशेषता दी है क्या, या मुरली सुना सकती है क्या, या कोर्स करा सकती है क्या, वाणी में विशेषता भरी है, या कैसे कैसे इसको जाना है क्या? 12 साल में मैंने अपने आप की विशेषता को जानकर उसको बाबा की सेवाओं में कितना लगाया है। जिसे सबको सुख देने का भाव है हर तरह से। है लेकिन किया क्या, हाँ किया। उसके लिए मैंने क्या काम किया और हाँ कैसे उसको बढ़ाया। ठीक है, माना हाँ विशेषता को जानना और उसको बाबा की सेवाओं में लगाना, ये एक बात। लगाना। हाँ उस जी। कमजोरियों को देखना और हम्म कमजोरियों को जाना, ये दूसरी बात। ये दोनों चीजें पैरेलल होनी चाहिए। अगर पूरे टाइम हम अपनी कमजोरियां ही देखते रह गए तो डिप्रेशन आने में टाइम नहीं लगेगा, और सिर्फ विशेषता ही देखने लग गए तो अहंकार आने में टाइम नहीं लगेगा। नहीं। ठीक है, हाँ तो जी दीदी। हम देखते रहे और दोनों पे अलग काम चलता रहे। विशेषताओं को बाबा की सेवाओं में लगाओ और हाँ कमजोरियों को पुरुषार्थ से मिटाने में लगाओ। अटेंशन। अटेंशन। ठीक है, यस। हाँ हाँ। जी दीदी, थैंक यू तो दीदी, ओम शांति। बहुत अच्छा लगा। जी, बोलिए और। बोलिए। और किसी को कुछ पूछना है? बोलिए अनीता। अनीता बहन बोलिए। ओम शांति बहन। ओम शांति सबको। ओम बहन जी, मेरे को प्रॉब्लम है, मतलब मैं अकेली हूँ घर में और मेरे जुगले बहुत मतलब पति बंधन करते हैं। मैं 4 साल हो गई पवित्र में हूँ, लेकिन वो आश्रम में जाने के लिए रोकते हैं, बहुत झगड़ा करते हैं। मैं फिर चुपचाप साइलेंस रह के घर में बैठ के बाबा को याद करती हूँ। तो इसके लिए मेरे को सॉल्यूशन बताइए दीदी जी। ओम शांति। जी, सुना सुना। अनीता बहन, कैसा है सॉल्यूशन? तो वही है कि अपने आप को इष्ट देवी समझो और उनको भी देवता घराने की आत्मा समझो। देवता जी घराना नहीं भी हो तो सहयोगी तो बन जाएंगी कम से कम। जी जी क्यों, क्या होता है जब कोई हमें बंधन डालता है या रोकता है तो जी हमारा मन उसके लिए ना धीरे धीरे घृणा और नफरत से भरने लगता है। जी जी, वो तो होता है, पहले हाँ पहले और होता था, हाँ और अभी वो नहीं होता है इतना। हम्म, और वो घृणा और नफरत बढ़ जाती है तो वो बंधन भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो जी इष्ट देवी समझो तो आपकी पवित्रता एकदम वैसे रहेगी, और उनको भी देवता घराने की आत्मा है और इसी के कारण मेरी बाबा के साथ लगन ज्यादा लग रही है, ऐसे जी सोच। जी दीदी जी। जी जी, थैंक यू और दीदी जी, अपने आप सबको को ओम शांति। अमृत वेले देखो कि मैं सेंटर पर जाकर मुरली सुन रही हूँ। जी 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 ठीक है। जी जी। ओम प्रीति, शांति दीदी जी। प्रीति बहन बोलिए। प्रीति बहन, आपने हैंड रेज किया है, आप बोल सकते हैं। हाँ, ओम शांति दीदी। जी ओम शांति। दीदी, फरिश्ता स्वरूप की तरह से हैं। आपका आवाज ठीक से नहीं आ रहा है, बोलिए। हाँ दीदी, फरिश्ता को
तरह से अनुभव कर सकते? बाप रे, माइक आपका सिग्नल, फरिश्ता अनुभव इतना ही समझ में आ रहा है। प्रीति बहन, आप ठीक जगह जाकर बात करें जहां सिग्नल ठीक हो, या तो चैट बॉक्स में डाले। ठीक, बोलिए बहन, दीदी, बोलिए। उन्होंने फरिश्ता स्थिति को हम कैसे अनुभव कर सकते हैं ऐसे पूछ रहे थे। अच्छा अच्छा, बताइए आप संपन्ना सिस्टर, बता सकते हैं आप? नहीं नहीं दीदी, आप ही बताइए। अच्छा प्रीति सिस्टर, आप हमें बात करें कि आप फरिश्ता माना क्या समझती हैं, ये क्लियर करें, ताकि हम फिर उस आधार से कहाँ से कैसे बात को शुरू करें वो बताएंगे आपको। प्रीति सिस्टर, आप सुन पा रही हैं? हाँ हाँ, सुन पा रही हूँ। ओम शांति दीदी। मैं सभी बंधनों से लगाव और बोझ से नहीं, रहने दो रहने दो, वो माइक का आवाज ही डिस्टरबेंस कर रहा है। बात करते हैं, चलो आप जो भी अभ्यास करते होंगे, लेकिन फरिश्ता माना सबसे तो पहले हम समझे कि सूक्ष्म वतनवासी है। ठीक है, और अब मैं यहाँ पर रहते हुए मुझे वैसे स्थिति का अनुभव करना है, कहाँ? साकार वतन में रहते हुए। ठीक है, ये दो बातें हमें बिल्कुल ध्यान में रखनी है। फरिश्ता स्थिति का अनुभव करना और फरिश्ता बनना, अंतर है इसमें। फरिश्ते जब बन जाएंगे तो इस दुनिया में नहीं रहेंगे, सूक्ष्म वतनवासी बन जाएंगे, लेकिन स्थिति का अनुभव हम यहाँ पर इस साकार दुनिया में रहते हुए कर सकते हैं। जो आपने कहा और थोड़ा सा सुना हमने कि जो सभी बंधनों से मुक्त है, हाँ, तो सभी बंधन, चलो ये स्थूल बंधन जो है, जैसे अभी बहन ने कहा कि हस्बैंड बंधन डालते हैं या कोई किसी का कोई भी व्यक्ति बंधन डालता है, ये तो बहुत स्थूल रूप के बंधन हो गए। लेकिन फरिश्ता माना सूक्ष्म बंधनों से भी मुक्त, और सूक्ष्म बंधन है हमारे स्वभाव संस्कार की, हमारे मन के बंधन, और जो बुद्धि भटकती है उसके भी बंधन। तो सूक्ष्म वतनवासी बनना है तो स्थूल बंधन तो चलो ब्राह्मण बहुत आसानी से पार कर लेता है, और थोड़ी मुश्किल भी हो तो उसको उसका कुछ नहीं लगता उतना। बट जो अपने ही आसुरी स्वभाव संस्कार, पुरानी हिसाब किताब के जो बंधन है मन के, है ना, व्यर्थ संकल्पों के, ये हमें फरिश्ता स्थिति का अनुभव नहीं करने देते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर हमें ध्यान देना। फरिश्ता माना डबल लाइट। अब डबल लाइट माना क्या? मैं लाइट हूं, वो तो ठीक है, ठीक है, लाइट हूं और लाइट बनना है, माना मैं लाइट ज्योति बिंदु स्वरूप हूं, और लाइट बनना है माना हल्का बनना है। अब देखो, जब हमने 10 किलो कुछ हाथ में उठा भी लिया है, भारीपन नहीं लगता, खुशी में अगर है हम तो। लेकिन रास्ते पे खाली चल रहे हैं, लेकिन मन में व्यर्थ संकल्पों का बोझ है, एकदम भारीपन लगता है। ठीक है, तो इन मन के बोझों से मुझे हल्का बनना है, तो कहा जाएगा डबल लाइट। लाइट तो मैं ऑलरेडी हूं, बट लाइट महसूस नहीं कर रही हूं मैं अपने आप को हल्का। फरिश्ता माना हल्का, हर बात में हल्का। तो हम बार बार चेक करें, जो ये अपना ट्रैफिक कंट्रोल का है ना, ये इसी के लिए है कि ये जो ट्रैफिक कंट्रोल है हमें फरिश्ता बनने में बहुत मदद करता है, फरिश्ते स्थिति की अनुभूति करने में बहुत मदद करता है। क्यों बीच बीच में है? जस्ट टू चेक आवर थॉट्स, कि हमारे थॉट्स किस दिशा में जा रहे हैं, मुझे लाइट बनाने की दिशा में ले जा रहे हैं या मुझे फिर से बोझिल बनाने के तरफ जा रहे हैं। ठीक है, बस इतना भी आप करें ना, एक 7-8 दिन,
तो आपको महसूसता आ जाएगी। ट्रैफिक कंट्रोल के टाइम सिर्फ थॉट्स चेक करो 5-7 दिन कि मेरे थॉट की दिशाएं क्या है, पास्ट में है, हाँ, या प्रेजेंट में है, और फ्यूचर में है तो भी स्वदर्शन चक्र घुमा रही है या वो छोड़ के कुछ और चक्र ही घुमा रही है। ये चेक करें और देखो डबल लाइट स्थिति का अनुभव होता है क्या, और उसी को फरिश्ता स्थिति। ठीक प्रीति सिस्टर, सुनाई दिया? हाँ, थैंक यू सो मच दीदी। मेरे को वही कई बार होता था, कई बार नहीं होता था, सो आई वाज कंफ्यूज क्या रीजन। मेन का ही है, देखो, है ना, जितना। जी शैली बहन बोलिए। है दीदी वो आ जैसे नहीं अभी परिष्ठा स्थिति का हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो इसके लिए हम मुझे लगता है कि हम जितनी मनसा और वाचा, या मतलब किसी को वाचा द्वारा मीठे बोलते हैं ना, उनकी किसी के लिए भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, चाहे कोई कैसा भी, पुरानी सब बातों पर फुल स्टॉप। अब जैसे कल बाबा ने भी यही बोला ना कि दुआएं दो, दुआएं लो। तो जब हम दुआएं, ये भी एक दुआएं हैं, किसी के लिए सहयोगी बनते हैं, तो उनकी रिटर्न तरफ से हमें जब वो दुआएं मिलती हैं, तो वो भी हमारी मन और बुद्धि को जो है हल्का करती है और हमें लिफ्ट अप करती हैं। तो ये भी एक फैक्टर मुझे लगता है कि ये भी हो सकता है ना इसमें। बिल्कुल हो सकता है। देखो अच्छे कर्म भी हम तब करेंगे जब मन से हल्के होंगे, तो ही अच्छे कर्म करेंगे। मन में व्यर्थ चल रहा है, ऑब्वियसली तुम्हारे कर्म भी, डीड्स भी व्यर्थ की तरफ ही लेके जाएंगे ना आपको। और जब कर्म अच्छे नहीं है, दुआएं तो बहुत दूर की बात है। ठीक है दुआएं बहुत दूर की बात है। दुआओं कमाने के लिए तुम्हारे कर्मों में ताकत होनी चाहिए, तुम्हारे कर्मों में श्रेष्ठता होनी चाहिए। ठीक है, आप बोलिए सिस्टर, बोलिए। ओम शांति। मुझे पूछना था, वरदाता विधाता आता है ना, तो विधाता का मीनिंग क्या है, उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या रहेगा? मुझे लगता है संपन्ना सिस्टर ने जो डाला था ना, कि विधि का विधान रचने वाला, सही लिखा है उन्होंने, है ना। विधाता, और हम भी कौन है, मास्टर विधाता है। विधि माना जो भी हम क्रियाएं करती है उसकी जो प्रोसीजर फॉलो करनी चाहिए, सिंपल बातों में, है ना। विधि से सिद्धि बोलता है बाबा। अगर आपकी विधि ही ठीक नहीं है तो सिद्धि बहुत दूर की बात है, नहीं मिल सकती है। तो हम लॉ मेकर्स है ना। हमारा मतलब हर एक कर्म, हम हर एक संकल्प, पूरे 5000 साल की लॉ मेकिंग चल रही है। हम जड़ पे बैठे हैं, बीच से सब कुछ लेने वाले हम हैं। बोलिए साहू के भाई। विधाता का मतलब जो अलौकिक पावन आपने बराबर सही बोला, सॉरी थोड़ा आपकी आवाज मतलब, आपकी आवाज ठीक नहीं है। आ रही है क्या सबको? आ रही है क्या? अब आ रहा है? हाँ अब आ रही है? हाँ ठीक। अब आपने यथार्थ बोला, वो मैं थोड़ा ऐड करता हूँ उसमें। विधाता मतलब जैसे देखो, जो किसी ने ज्ञान दिया नहीं, ऐसा ज्ञान वो जब हम देते हैं तो उसे विधाता कहते हैं। इसलिए देखो संगम पे बाबा आते हैं, और जो शास्त्रों में भी ज्ञान नहीं है वो बाबा देते हैं, इसलिए परमात्मा को विधाता कहते हैं। सबसे नंबर 1 विधाता परमात्मा है। और बाबा ने ये भी कहा है, जैसे आपने कहा कि मास्टर विधाता, अगर हम भी किसी को पूरा संपूर्ण ज्ञानी बनने के बाद, या थोड़ा जो भी कुछ ज्ञान है बाबा का, जब यथार्थ ज्ञान किसी को देते हैं तो हम भी विधाता ठहरे। इसलिए जो ज्ञान देता है उसे विधाता कहते हैं, वो भी अलौकिक ज्ञान, यही ज्ञान जो हम बाबा का ज्ञान, वो उसे विधाता कहते हैं। इसलिए परमात्मा विधाता है, लेकिन विधाता परमात्मा नहीं। मतलब हम अगर ज्ञान भी देते हैं तो हम सिर्फ विधाता ठहरे, हम परमात्मा नहीं। हम सिर्फ परमात्मा के बच्चे हैं, लेकिन परमात्मा ज्ञान भी देता है और वो परमात्मा भी है, इसलिए परमात्मा विधाता भी है, लेकिन हम बाकी विधाता परमात्मा नहीं। तो इन शॉर्ट, ज्ञान देने वाला को बाबा ने क्लियर कट डेफिनेशन में विधाता बोला है। और ये फरिश्तों की बात चल रही थी ना, तो उसमें वो भी बोलता हूँ मैं कि फरिश्ता मतलब मनसा वाचा कर्माना, तो ये तो है, हम डबल लाइट बनेंगे तो ही फरिश्ता कहलाएंगे।
और एक बात उसमें ये भी है कि फरिश्ता एक्चुअली करते हैं, वो बोलते नहीं, सिर्फ करते भी है। अप्लाइड मतलब योग के भी प्रयोग करने वाले उसे फरिश्ता कहते हैं। मतलब एक होती है सहानुभूति, दूसरी होती है अनुभूति। अगर किसी के बारे में हम सुनते हैं कुछ तो सहानुभूति प्रकट करते हैं, लेकिन अनुभूति करना उसके फीलिंग की, उस कैरेक्टर में घुसकर उसे अनुभूति सिर्फ फरिश्ते ही कर सकते हैं। उसके जज्बात को समझना डायरेक्ट विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, ये फरिश्तों का काम है। इसलिए बाबा ने हमें फरिश्ता कहा है कि हम अनुभूति करते हैं औरों की फीलिंग्स की भी। हाँ, ये बात ओके। बोलिए निर्मला सिस्टर। हाँ जी, ओम शांति दीदी। विधाता और वरदाता के लिए मैं बोलना चाह रही हूँ कि विधाता, जैसे विधाता हम परमात्मा को ही विधाता मानते हैं, लेकिन विधाता ने ये कहा है कि तुम भी मास्टर विधाता हो, कि जैसे वो ज्ञान दे के हमारे में परिवर्तन कर देता है, तो वैसे ही हम भी परमात्मा का ज्ञान किसी को सुना के उनमें परिवर्तन कर देते हैं, उनका भाग्य बना देते हैं। इसलिए हमारे को भी मास्टर विधाता का है। और वरदाता भी कि जो किसी के लिए हम काम आ जाते हैं तो उसके लिए तो वो वरदान स्वरूप ही होता है, जिसमें परिवर्तन हो जाता है और उसका भाग्य बन जाता है, तो वरदान ही फलीभूत होता है। तो विधाता और वरदाता, हम मास्टर वरदाता विधाता बना देता है परमात्मा हमको। जी जी बिल्कुल। तारा बहन बोलिए आप। जी ओम शांति दीदी। मुझे शेरू भाई जी से कुछ पूछना था। मैं उसके ब्रेकआउट ग्रुप्स में, मैं उसके ग्रुप में थी, लेकिन अभी पता नहीं क्या हो गया, मैं उसके ग्रुप में नहीं थी, तो मैं उसके ग्रुप में फिर से ज्वाइन होना चाहती हूँ। जो ब्रेकआउट रूम्स नहीं होता है उसमें, जब जब ब्रेकआउट रूम्स होता है जब कभी कभी, तो मैं उसके ग्रुप में थी और उसी के ग्रुप में रहना चाहती हूँ। ओम तो शांति। रूम्स बनाते हैं उनको बोलना पड़ेगा, वो ठीक है। कौन बनाते हैं? हाँ, और हर बार सेम ग्रुप्स में नहीं जाते, बनाने वाले भी अलग होते हैं और हर किसी को अलग अलग ग्रुप्स में रखा जाता है, ताकि इंटरेक्शन हो और हर किसी का हर किसी को मतलब ज्ञान का जो चिंतन मनन चिंतन करने का हर एक का अपना तरीका है ना, तो वो सबको फायदा हो, इसलिए ब्रेकआउट रूम्स बनाते हैं और अलग अलग दिन अलग अलग को होस्ट हर रूम में रहता है, ऐसा मुझे लगता है, बाकी तो पता नहीं फिर। हाँ ठीक है जी ओके जी ओके। ओम शांति सिस्टर। बोलिए मेघा बहन। आज की मुरली से एक छोटा सा मीन्स मुझे मालूम है, लेकिन अभी माइंड में नहीं आ रहा है वो सेंटेंस। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल डैश 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 सदगुरु मिला दलाल। आगे उसमें जो अभी डैश डैश है उसका वर्ड्स कौन से है? सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। थैंक यू अभी नहीं याद आ रहा था इसमें। जी 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 बोलिए नीलम बहन। हाँ नहीं दीदी, वही सुंदर मेला कर दिया, मैं उसी का रिप्लाई कर रहे थे। बहुत अच्छा लगा आपकी शेयरिंग, बहुत अच्छी है, पावरफुल है। श्रुति धुमे बोलिए आप। हाँ बहन जी, अभी जो भाग्य विधाता के बारे में जो बताया ना सभी ने, मुझे एक थोड़ा सा कहना था विधाता के बारे में। तो हम बाबा को कहते हैं ना, परमात्मा को, कि भाग्य विधाता। बाबा परमात्मा भाग्य विधाता है। भाग्य यानी भाग्य बनाने की जो विधि सिखाता है उसे भाग्य विधाता कहते हैं। जो विधि सिखाता है भाग्य बनाने के लिए, तो इसे भाग्य विधाता कहते हैं। ओम शांति। जी जी बिल्कुल। देखो बाबा ने ना उसके जो कर्तव्य हैं वो सभी के टाइटल के पीछे ज्यादातर हमें मास्टर बोल के दिया ही है। कुछ चीजों का है, जैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर का वो रचयिता है, हम नहीं है, पर फिर भी हम मास्टर ब्रह्मा है, मास्टर विष्णु है और मास्टर शंकर भी है। मास्टर तो थोड़ा शंकर ही है। कैसे हम मास्टर ब्रह्मा कैसे है? हम भी तो रचते हैं ना, अपने नए संकल्पों की रचना हमारे अंदर रचते हैं,
विष्णु बनकर उन नई रचना संकल्पों की रचना का पालना करते हैं, और हम ही शंकर बनकर अपने असुरी अवगुणों का विनाश करते हैं। लेकिन सिर्फ एक बात है जो बाबा कहता है, मैं आपको नहीं देता हूं। कितना भी हम किसी को ज्ञान सुनाए, कितना भी हम किसी को योग अच्छा कराए, बट हम किसी को साक्षात्कार नहीं करा सकते। खुद साक्षात्कार मूर्त बन सकते हैं बाबा की मदद से, है ना। अपने संपूर्ण रूप का बार बार आह्वान कर कर, परिष्ठा स्वरूप का आह्वान कर कर हम वो बन सकते हैं। बट किसी को मैं अगर कहूं कि मैं XYZ आत्माओं को साक्षात्कार करा के ही दिखाऊंगी, नहीं हो सकता। तो मास्टर विधाता हम हैं। बाबा तो कहता है ना, मास्टर भगवान भी हो तो, बट भगवान की जो कुछ बातें हैं ना, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि राज तो बताता है बाबा, पर रहस्य नहीं बताता। ठीक है, तो ये बात हम समझे। बाकी जितने भी टाइटल है ना बाबा के, सारे टाइटल ले लो। कहते हैं ना, ज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए। अब ये हो सकता है कि कोई योग करा रहा है आपको और आपको साक्षात्कार हो जाए। इसका मतलब ये नहीं कि जो योग करा रहा था उसमें इतनी पावर थी कि तुमको साक्षात्कार कराया। नो वे। साक्षात्कार कराने वाला सिर्फ बाबा और बाबा है। तो जो बाबा के टाइटल है ना, तो वो हम ले अपने ऊपर, बट वो भी ज्ञान मूर्त बनकर ले। उस टाइटल का हमें ज्ञान हो कि ये टाइटल मैं अपने ऊपर ले सकती हूँ और वैसा स्वरूप बन सकती हूँ। ये ऐसे 2-3 टाइटल है, नहीं हम कर सकते, ले सकते। जी बोलिए दीदी। ये जो विधाता वाली बात आती है, इसको हम लो मेकर कह सकते हैं ना। हाँ, जैसे अभी हम पवित्र रहने का व्रत रखते हैं, तो फिर ये विधान बन जाएगा भक्ति मार्ग का ना, कि सब फिर पवित्रता से ही पूजा पाठ करेंगे। जैसे हम व्रत लेते हैं तो फिर वो विधान बन गया कि उसी अकॉर्डिंग वो भी व्रत रखेंगे भक्ति मार्ग में। ऐसे जो भी हम कर्म करते हैं ना, उसकी एक यादगार रूप में चला आना, वो विधान का निर्माण ही हो गया कि जैसा कर्म मैंने किया ना, फिर वो गायन के रूप में, पूजन के रूप में फिर उसको फॉलो किया जाएगा भक्तों के द्वारा। ऐसे भी हम इसको समझ हाँ, जो सकते हैं। कहा ना कि 5000 साल का सब कुछ हम अभी कर रहे हैं। बस सार में वही बात कही हमने कि जो 5000 साल का चक्र है ना, सारा उसका बीज अभी हम कर रहे हैं। जो भी हम करेंगे, अब रावण राज्य में भी जो चल रहा है ना, उसका कहीं ना कहीं यही बीज डाला गया। जो बाहर दुनिया में हो रहा है उसका उल्टे तरीके से, ज्ञान के बराबर उल्टे तरीके से वो लिया गया है। उसका भी यही जो भ्रष्टाचार, अब यहाँ पर भी देखो, हम ब्राह्मण बनने के बाद भी अगर बाबा के श्रीमत पर नहीं चल रहे, माना सीधे सीधे हम क्या है, भ्रष्टाचारी है। उस भ्रष्टाचार का बीज हमने यहाँ बो लिया, उसकी विधि हमने यहाँ बना ली। सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हम ही है और सबसे बड़े भ्रष्टाचारी भी हम ही है। जैसे बाबा उस दिन किसी ने कहा कि बाबा कहता है पतितों को पावन बनाने के लिए आया हूं। माना हम कौन है, पतित है ना। और विधि विधान किसके लिए, आज की साकार मुरली में कहा ना बाबा ने, खास किसके लिए आया हूं। आम तो सबके लिए, बट खास। तो ये जो विधि विधान बने हैं पूरे 5000 साल के, चाहे धर्म सत्ता द्वापर से अलग हुई है, राज सत्ता अलग हुई है, उसका भी बीज अभी ही हम आत्माओं में बोया जा रहा है। बोलिए, और 1-2 मिनट है। शांति दीदी, एक बात और पूछना था कि जैसे बाबा का परिचय हर आत्मा को देना है, लेकिन जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मुझे आत्मा को ऐसे लगता है मुझे मुरली समझ थोड़ी थोड़ी आने लगी है, लेकिन मैं किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाती, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए कि जी, किसी आपको को कुछ हुआ हेमा बहन बाबा के साथ? 1.5 साल। जी जी, ठीक है। तो आपके अंदर जो उमंग है कि मुझे दूसरों को समझाना है, तो उस समझाने के लिए, जैसे अभी
आपको बताना है किसी को कि ना अमृत वेला करो, ठीक है। तो ये बात आप कब बता पाएंगे ठीक से? अब हम खुद करेंगे। बस वही बात है बाबा के ज्ञान की ना, मतलब वो जो कॉन्फिडेंस आता है ना ज्यादातर हेमा बहन, वो हम करने लग जाते हैं ना, आप ही आता है और हमें पता भी नहीं चलता कि ये चीज हम बोल के गए, ये चीज करके गए। और कभी कभी तो बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्यों हम फॉलो करते हैं ना, तो हम उसका स्वरूप बन जाते हैं और हमारा वो स्वरूप ही काम करने लग जाता है। हम कोई चीज करने लग जाते हैं, हमारा वायुमंडल वैसे बन जाता है, हमारा ऑरा वैसे बन जाता है, हमारे वाइब्रेशंस वैसे बन जाते हैं। और वो वाइब्रेशंस हमें तो मदद करते ही है, दूसरों को। मुझे ना खुशी होती है कि जो मुझे मिल रहा है वो सबको बस मिल जाए जल्दी से। हाँ ओम शांति। इसके लिए मैं बताऊं दीदी, जी। इसके लिए बहुत बार कोर्स करना पड़ेगा। कोर्स जैसे कराते हैं ना, ऑनलाइन कोर्स चलते हैं, उनको बहुत बार पढ़ोगे तो आपको आ जाएगा करना। हाँ, वो तो आएगा निर्मला बहन, लेकिन उस बात को अगर समझेंगे, हम धारण करेंगे, तो उससे भी आसान विधि ये है। सुन के सुनाना भक्ति मार्ग नहीं है ना, ये स्वरूप बन सुनाएंगे तो थोड़ा ज्यादा असर होता है, थोड़ा जी। क्या उसी का असर होता है, ठीक है। तो मुरली का अध्ययन ज्यादा करे, और जो बाबा ने योग के टाइम दिए है ना, अमृत वेला, नुमा शाम, जी। और बीच में अगर आपके पास समय है ड्रामा अनुसार, तो जी। आप 21 मिनट बैठे 21 दिन, ओके। और बाबा को बोलो ये समय सिर्फ उसके लिए देना चाहती हूँ कि मुझे इस समय पे आप ऐसा ज्ञान से भरपूर करो, ठीक है। मुझे ऐसा बनाओ कि मुझे जो मिला है, एटलीस्ट जितना भी मैंने पाया है इस 1.5 साल में, उतना तो मैं बांट सकूं। जी। तो वो कोई भी समय हो सकता है या अमृत वेला या नुमा नहीं शाम नहीं, ही? आपने अपना समय अलग से जी। समय, जी। अमृत वेला और नुमा शाम छोड़कर, अभी जी। जैसे 4:45 अमृत वेला खत्म होता है, हम्म। तो 4:45 से लेकर 21 मिनट का टाइमर लगा दो। मैं जब 21 मिनट बैठती हूँ तो मैं 22 या 23 मिनट का लगाती हूँ, ताकि मतलब बराबर 21 मिनट तो काउंट हो कम से कम, या 25 मिनट जी। टाइमर। और ये समय बाबा सिर्फ उसके लिए कि जो मुझे मिला है मैं उतना तो बांटू, मुझे नहीं पता मुझे कितना मिला है, जी। नहीं है ना, तो उतनी बांटने के लिए मैं उस लायक बनूं, उसके लिए मैंने ये करना है बाबा। तो आपका समय आप तय करो। जी। और अगर अमृत वेले के बाद, अभी जैसे समझो सवेरे आप इस ग्रुप में जुड़ती है, तो वो समय ना दो, है ना। अपना दिन में 10 बजे समझो आप फ्री हो जाती है, तो 10 से 10:30 समझ लो, 11 बजे फ्री हो जाते, एनी टाइम एनी टाइम। लेकिन वही एक समय पर, एक जगह, एक संकल्प के साथ बैठ के ये प्रयोग करके देखें कि बाबा मुझे ये बांटने के लिए, मैं अपने आप को उस लायक बनाने के लिए मैं ये योग का बल अपने में भर रही, उस एक संकल्प के साथ आप करके देखें। जी। थैंक यू। बहन ने जो बोला वो सुनो कोर्स, वो तो सुन ही सकती हैं, वो सुनना कोई खराब नहीं है, लेकिन जितना मैंने समझा, बहुत नहीं, पर जितना समझा है उसका स्वरूप बन के अगर सुनाएंगी ना, योग का, बाबा कहता है ना तुम्हारे ज्ञान में योग का जौहर होना चाहिए, ज्ञान तलवार में जौहर होना चाहिए, है ना। तो वो उससे ऐसा हमें पर्सनली लगता है, बाकी तो बहुत सारे तरीके हैं। बोलिए सीमा बहन। ओम शांति दीदी। दी ये पूछना था कि एक टचिंग के बारे में पूछना था, ये मतलब कैसे पता चलेगा कि टचिंग या अपनी सोच? टचिंग जनरली आउट ऑफ द बॉक्स होती है, देखो मतलब जिस तरीके से हम सोच रहे हैं उसको छोड़कर बाबा कुछ टच करता है। और आपको पता है ना कि सीमा बहन कैसे, किस तरीके से सोचती है, और अगर उस तरीके से सोच नहीं आई है और अलग से आई है, समझ जाना, पहली बात। एक दूसरी बात, वो बाबा की टचिंग अगर है तो वो बे कल्याण की होती है, सिर्फ आपके कल्याण के अर्थ नहीं होती है,
क्योंकि उसको 2-3 बातें नहीं आती है। किसी का अकल्याण करना नहीं आता और थोड़ा सा देना नहीं आता। ठीक है, छप्पर फाड़ के देने वाली बात सिर्फ भगवान को कही जाती है। ठीक है, तो आपके साथ बहुत लोगों का कल्याण होने वाला थॉट आए तो समझ जाना ये बाबा ने टचिंग दी है। और अगर आपका सिर्फ आपके ही सर्कल में कल्याण के लिए थॉट्स आए तो समझ जाना ये आप ही ने सोचा है। ठीक ठीक। और युक्ति, जैसे कोई भाई बहन सेंटर में होते हैं, युक्ति का क्या मतलब हुआ? जैसे अपनी कोई भी काम को कोई अगर अपने तरीके से भी करता है तो उसका नाम युक्ति से दे देते हैं कि बाबा ने बोला युक्ति से करना है। तो युक्ति का क्या मेन मतलब हुआ कि अपने ही तरीके से अपने को ही फायदा हो, या मतलब युक्ति ऐसी होनी चाहिए कि मतलब हमको भी ठीक लगे और सामने वाले को भी ठीक लगे, ऐसा होना चाहिए? युक्ति माना जिसमें श्रीमत समाया हुआ हो और नुकसान तो किसी का हो ही नहीं। ठीक है, अब जैसे आपके घर में बंधन है समझो मुरली क्लास में जाने के लिए, लेकिन आपको आपके फ्रेंड के पास जाने के लिए छूट है। ठीक है, तो आप घर में बोल के जा रही कि मैं फ्रेंड के पास जा रही हूँ, अब है तो वो क्या हुआ, वो युक्ति हुई। क्योंकि बाबा ने कहा है कि बच्चे मेरे पास आने के लिए तुम्हें 100 झूठ भी बोलने पड़े तो भी उसका जिम्मेवार कौन होगा? कौन होगा? बाबा, मैं नहीं। ठीक है, और उसमें घर वालों का क्या नुकसान है? कुछ भी नहीं ना, और आपका फायदा ही फायदा है। हाँ, मतलब एक सिंपल एग्जाम्पल दिया हमने। जब तक अपने में योग बल भरे तब तक हम ऐसी युक्तियां करें, बाकी तो शेरनी है हम, तो बकरियां तो बन। ठीक, थैंक यू दीदी। और सौम्या बहन ने डाला है, देखो कि जो संकल्प मतलब बाबा ने दिया है तो हल्कापन फील होता है, और मन से अपना मनमत के ऊपर हम चलते हैं तो थोड़ा बोझिल फील होता है। और बाबा ने अगर संकल्प दिया और आउट ऑफ द बॉक्स है, बेहद कल्याण के लिए है, तो वो पूरा करने में भी मेहनत नहीं लगती। वो कर्म करते हुए भी लाइट फील होता है, कर्म करने से पहले भी खुशी, कर्म करते हुए भी खुशी, और होने के बाद तो बेहद खुशी। और दुआओं का खाता बढ़ जाता है और दुआओं से आत्मा एकदम उड़ जाती है। चलो फिर, वो क्या है वैसे टाइम, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, बाकी तो बाकी चीजों के लिए तो जी सावंगी भाई। कुछ नहीं, थोड़ी एक बात सिर्फ ऐड करना है। जैसे बाबा कहते हैं ना, सभी जैसे नए लोगों को है ना कुछ पता नहीं, आज ही एक दिन क्वेश्चन पूछा था कि जैसे आपका बाबा कहते हैं कि आवाज, आज। आपका हाँ आ रहा आवाज। है, एक मिनट, एक मिनट, अब आ रहा है, आ रहा है अभी। हाँ, अब आता है ना? ठीक, ओके। जैसे कहते हैं ना कि आज महाशिवरात्रि मतलब बच्चों का भी जन्मदिन और बाबा का भी जन्मदिन। तो बहुत सारे नए नए आज पूछा था क्वेश्चन कि बर्थडे कैसा है आज हमारा आत्मा का। तो वही थोड़ा ऐड करता हूँ कि साइंस में भी देखो, एक कहते हैं कि जैसे यूनिवर्स बना पूरा ब्रह्मांड, वो एक्सप्लोजन से बना। एक ही तारा था सितारा, और उससे एक्सप्लोजन हुआ, और बिग बैंग थ्योरी कहते हैं उसे। और उस बिग बैंग थ्योरी से सब पार्टिकल्स निकले, सभी नवग्रह बाकी सभी सृष्टि बन गई, ब्रह्मांड बन गया। अब बाबा के ज्ञान में भी ये बताया कि एक ही दिन में जैसे बाबा से जो सुप्रीम सोल है, स्टार है, हाँ, तो उससे अनेक पार्टिकल्स निकले जैसे एक ही दिन एक ही समय में। और वही इसीलिए सभी आत्मा का जन्म हुआ फर्स्ट टाइम। और सभी आत्मा पार्टिकल्स मिसल स्टार मिसल थी, और एक ही दिन एक ही समय में हुआ, इसलिए सभी का बर्थडे एक ही दिन है। और उसी पर्व को, उसी समय को महाशिवरात्रि का पर्व समझकर सेलिब्रेट करते हैं, वो यादगार है फिर। मतलब इसलिए बाबा का जो जन्मदिन, वो बच्चों का भी जन्मदिन आज महाशिवरात्रि का जो पर्व है, इसलिए पर्व कहते हैं, सबसे बड़ा महापर्व महाशिवरात्रि का महापर्व है। ओके। जी।
तो 1-2 मिनट अभी बाबा को याद करते हैं और इस कॉल को एंड करेंगे फिर। अमृत वेले से लेकर गुड मॉर्निंग से लेकर शाम तक उसको गुड नाइट कहने तक मैं आज का दिन अपने ही जन्मदिन का दिन उसके अवतरण का दिन मेरी पहचान मुझे मिलने का दिन उस निराकार का मेरे लिए इस साकार दुनिया में आने का दिन आज उसके साथ का अनुभव लेते हुए मैंने जो यादगार दिन बिताया दिल में मेरे उसके नाम के उसके प्यार के कितने न झंडे फहर गए। जो श्रेष्ठ सौगात उसने मुझे ये जीवन दिया और मैंने अपने आप को संपूर्ण समर्पण कर उसको सौगात दी। मेरा सब कुछ उसका। आज का ये यादगार दिन उसको याद करने का दिन, दूसरों को याद दिलाने का दिन, ऐसे आने वाले संगम के दिन रोज ही इस दिन की याद दिलाने वाले, इस दिन जैसी खुशी दिलाने वाले यही संकल्प मैं अपने आप से करती हूँ और उसका शुक्रिया करती हूँ कि उसने मुझे फोटो में कोई और कोई में भी कोई चुन लिया, अपना बना लिया। उसका फिर एक बार शुक्रिया।
ओम शांति। गुड नाइट।